ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में। सफलता, कामयाबी, सक्सेस, ये वो शब्द हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। मन एक्साइटमेंट से भर जाता है। मन में सक्सेस को लेकर कई टाइप के थॉट्स आने लगते हैं। कैसे सफलता को हासिल किया जा सकता है? कौन इंसान सक्सेस नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ एक इंस्पायरेशन की जो मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। कामयाबी की इस राह पर मुसीबतें कई रूप में आएंगी और आपके हौसलों को परखेंगी, लेकिन आपको बिना डरे पूरे हौसलों और उम्मीद के साथ सारी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जीवन में हर मुसीबत अपने पीछे सफलता लेकर आती है और कहती है कि मुझसे लड़ो, संघर्ष करो और मुझे हरा के अपनी सफलता को प्राप्त करो। इस रास्ते पर आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके काम का मजाक उड़ाएंगे और अपनी नेगेटिव सोच के साथ आपके कदमों को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आपकी नाकामयाबी पर खूब ताने मारकर हंसेंगे ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाओ। उस समय आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा अभी इनको पीट डालूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उस समय अपने गुस्से को काबू में रखकर उसी गुस्से को अपना हथियार बनाना है। सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। अब यही सोचना है आपको, बस बहुत हुआ ये नाटक, बहुत टाइम पास कर लिया इधर उधर। अब अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करो। दिन रात एक कर दो लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कोई कमी शेष न रह जाए। यह सफ़र थोड़ा लंबा तो जरूर होगा, लेकिन आपको बिना थके चलते रहना है। चाहे कितनी बार हार का सामना भी क्यों ना करना पड़े, हमें बस चलते जाना है। कहते हैं दोस्तों, विजेता वो नहीं जो कभी हारा न हो, विजेता वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी जीत के लिए कोशिश जारी रखता है। जीवन में आने वाली मुसीबतों से भागने की बजाय उसका सामना करो और स्वागत करो, क्योंकि जीवन में मुसीबतें हमें हराने नहीं बल्कि हमारे हौसलों को परखने आती हैं कि इस बंदे के हौसलों में कितना दम है। इसलिए जीवन में आने वाली मुश्किलों का हंसकर स्वागत करो और डटकर सामना करो। जीवन में कई बार असफलताएं मिलेंगी, लेकिन आप हिम्मत मत हारना। असफलता जानबूझकर की जाने वाली गलती नहीं होती, बल्कि एक मौका होती है खुद की गलतियों को सुधारने का। सफलता एक ऐसा मौका है जिसमें हम कुछ नया सीख पाते हैं, कुछ नया जान पाते हैं और गलतियों को सुधारते हुए फिर से एक उम्मीद के साथ दोबारा प्रयास करके सफलता हासिल करते हैं। एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे और जिस दिन कामयाबी मिल जाएगी उस दिन उन लोगों के मुंह पर आपकी कामयाबी का ऐसा तमाचा पड़ेगा जो लोग आपको ताना मारते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। चलो दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और भरोसा और भी मजबूत हो जाएगा। कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना दोस्तों, देखते हैं कितने लोग इस कहानी से कुछ सीख पाते हैं या नहीं। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा या हो रहा होगा। एक गांव में चंदू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। वो बहुत मेहनती था, उसमें इतना टैलेंट था, किसी भी काम को दूसरों से अच्छा ही करता था। फिर भी पता नहीं किस वजह से असफल हो जाता था। सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो हमेशा अपने मन में एक शंका लिए सोचता रहता कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो पाऊंगा या नहीं। इस वजह से वो गुस्से में रहने लगा और दूसरों पर भी गुस्सा करने लगा था। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी आए। चंदू को पता चलते ही महात्मा जी से मिलने चला गया और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ सफल होने के लिए, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत परेशान हो गया हूँ, कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी समझ गए थे इसकी परेशानी का क्या हल है। महात्मा जी ने चंदू को कहा, बेटा चिंता मत करो, शांत रहो, आप शाम को मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। चंदू शाम को महात्मा जी के पास दोबारा पहुंचा। महात्मा ने चंदू को एक काले नीले रंग का ताबीज देते हुए कहा कि बेटा यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। महात्मा जी ने ताबीज के बारे में बताते हुए कहा, यह ताबीज बहुत ही चमत्कारी है। इस ताबीज में बहुत सारे मंत्र हैं। इसकी शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब तुम इस ताबीज के अनुसार काम करोगे। और कहा, काम करते वक्त सफलता मिले या असफलता, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते रहना है और देखना कैसे ये ताबीज तुम्हारी समस्याओं को एक एक करके खत्म करता है। फिर क्या था, चंदू ने ताबीज अपने गले में पहन लिया और मेहनत करने में रात दिन एक कर दिया। कुछ सालों बाद चंदू अपनी मेहनत से बहुत बड़ा सेठ बन गया और तमाम सफलताएं हासिल कर ली। उसके बाद
एक दिन महात्मा जी फिर से गांव में आए। चंदू तुरंत ही महात्मा जी के दर्शन करने चला गया। चंदू बहुत खुश था। महात्मा के चरण पकड़कर उनका धन्यवाद किया। महात्मा जी ने चंदू को आशीर्वाद दिया और कहा कि लाओ ये ताबीज अब मुझे वापस कर दो। यह सुनकर चंदू चौंक गया और कहने लगा कि अरे महात्मा जी, आप ये ताबीज वापस क्यों मांग रहे हो? महात्मा जी बोले, ताकि मैं आज तुम्हें इस ताबीज की असलियत बता सकूं। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तुरंत ताबीज खोलकर महात्मा को दे दिया। महात्मा जी ने ताबीज खोला तो सिर्फ उसमें से मिट्टी निकलती है। यह देखकर चंदू बोला, महात्मा जी, इस ताबीज में तो सिर्फ मिट्टी थी। आपने तो मुझे कहा था इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। महात्मा जी बोले, नहीं, वो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम इस ताबीज की शक्तियों पर भरोसा करके सिर्फ अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दो। यानी तुम्हारी समस्या बस यही थी कि तुम्हें खुद पर और अपने हुनर पर भरोसा नहीं था, जिस वजह से तुम बार बार असफल हो रहे थे। तुम्हारे विश्वास को जगाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया था। तुम्हारी सफलताओं का कारण ये ताबीज नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारा खुद पर किया गया विश्वास है। चंदू को अब सारी बात समझ आ गई। चंदू ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। तो देखा दोस्तों, सारी समस्याओं का समाधान चंदू के अंदर ही था। ताबीज तो बस एक बहाना था चंदू के विश्वास को जगाने का। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि अगर खुद पर और अपने हुनर पर भरोसा है तो हर काम में सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और मोटिवेशनल स्पीच लाता रहता हूँ, ताकि आपका विश्वास और बुलंद हौसले मजबूत हो सके। मेरी हर वीडियो से कुछ न कुछ सीख मिलेगी दोस्तों, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।